पक्ष की एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने पूछा कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसका क्या फल है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुमने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वो ये था। भगवान के विषय में, एकादशी के विषय में जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो महात्मा में अधिकांश की अभी तक तो किसी से नहीं कहा, पर पहली बार अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है अथवा इसकी कथा को सुनता है, कहता है, तब तक कि उसके पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे घास के सूखे हुए तिनके अग्नि के हल्के से प्रभाव से ही एकादशी का जो व्रत करते, विजय एकादशी का व्रत करते, इसका नाम ही है विजया। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप विजय प्राप्त न कर सकें। इसका एकमात्र ध्यान ये रखना है कि पूरे विधि विधान से हम इस व्रत को करें। तो विधि विधान क्या होगा, आइए हम आपको बता देते हैं। ये कथा है त्रेता युग की, जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल में थे। सीता माँ का हरण हो चुका था, बाली का वध कर दिया था भगवान ने। हनुमान जी लंका में जाके सीता माँ का पता लगा कर आए थे और तब सेना लेके भगवान श्री राम समुद्र के तट पे पहुंच गए थे। तो अचानक से भगवान श्री राम लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, इतना विशाल का समुद्र है, इसमें अनेक अनेक भयानक भयानक जीव जंतु हैं, हमारे पास वानरी सेना है, हम इसे लेकर लंका में कैसे पहुंचे, समुद्र पार कैसे करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप तो ऐसे एक साधारण मानव की तरह पूछ रहे हैं, आप क्या नहीं कर सकते। रामायण में आता है कि एक बाण आपका समुद्र, तो आप मानव लीला करना चाहते हैं, इसलिए हे प्रभु यहाँ पर एक साथ पास में एक संत रहते हैं और वो संत वो कई ब्रह्मा देख चुके हैं, वो अवश्य कोई उपाय बताएंगे। तो भगवान श्री राम ने जाके उन संत को प्रणाम किया। संत ने भगवान श्री राम को देखा तो मन ही मन उन्होंने भी प्रणाम किया। वो समझ गए साक्षात ब्रह्म है और ये मानव लीला कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं रावण पे विजय प्राप्त करना चाहता हूँ और सेना को लेकर समुद्र पार करना चाहता हूँ, ये कैसे संभव है। तब महाराज संत ने, उन मुनि ने भगवान श्री राम को बताया था, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु चाहिए कि आप विजया एकादशी का व्रत करें। और विजया एकादशी का जो विधान है वो इस प्रकार है, आप भी व्रत करें और आपके सारे सेनापति इस व्रत को करें, निश्चित रावण पे विजय आपकी होगी, इसमें कोई संशय नहीं, आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इस व्रत को दशमी की रात्रि से ही प्रारंभ करना चाहिए। दशमी की रात्रि में ही एक चांदी का, सोने का, ताम्र का, मिट्टी का एक कलश लेना चाहिए और उसमें नीचे 7 अनाज, मतलब 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए, ऊपर पल्लव होने चाहिए, ऊपर उसके ऊपर जौ होने चाहिए। इस तरीके से वो वेदिका एकादशी के दिन से ही वहां स्नान इत्यादि करके उनका कलश स्थापना करना चाहिए वेदिका पे और फिर उस पे सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय उसी कलश के सामने विराजमान होकर भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और रात्रि में उसी के सामने बैठकर जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से एकादशी का व्रत करता है वो कितना भी बड़ा इस संसार में संकट क्यों न हो, उसको वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको विजय एकादशी कहते हैं। एकादशी जो होगी वो 24 तारीख की व्रत हम और आप सभी 24 फरवरी को करेंगे और इसका जो पारायण होगा वो 25 फरवरी को होगा और पारायण का समय प्रातः 6:18 से 8:52 तक होगा। जो भी मनुष्य इसको विधि विधान से व्रत करेगा, इस समय एक बहुत सुंदर योग बन रहा है जिसे
सिद्धि और शिववासी योग कहते हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी लोग इस कथा के संदर्भ में कहा गया, जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को उसी समय समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान प्रियाकांत जी कृपा करें, आपके घर में मंगल हो, प्रसन्नता हो, तरक्की हो, आनंद हो,